स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाइए। ओके। ओके, तो लास्ट हमने वहाँ पर जो अभी टॉपिक हमने स्टार्ट किया सर दैट हमारा नहीं दिखाई दे रहा है। आपको नहीं दिखाई दे रहा है? वन हम्म, मिनट। किसको नहीं दिखाई दे रहा है? एनीवन? हर्ष हर्ष। हर्ष, आप एक बार देखिए, वहाँ पर मैंने स्क्रीन शेयर किया ही है हाँ। गूगल मीट से। आप वहाँ पर यू गेट वन मिनट। नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा आपको? देखिए वहाँ पर आपको बाकी स्टूडेंट्स मोबाइल से ही आप देख रहे हो ना, सब स्टूडेंट्स? हाँ सर। तो हर्ष, आप मोबाइल से देख रहे हो या लैपटॉप से? मो, मोबाइल ही है सर। मोबाइल ही है तो हाँ बाकी स्टूडेंट्स कैसे आ रहे हैं आप लोगों को? सर हमारे लिए विजिबल है। विजिबल है ना? सर विजिबल है। नहीं सर, मेरा भी नहीं दे रहा है, दिख रहा है। एक ही मिनट। हाँ, आपने कुछ वहाँ पर आपके जो भी है हर्ष पटेल, आपने हाँ कुछ सर। लॉगिन किया है किसी में? कोई क्लिक किया है ऐसा कुछ? बाकी स्क्रीन तो दिखाई देगा ही आपको। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है अभी तो मेरा ही डेस्कटॉप है पूरा पूरा। आपका? मेरा ही, मेरा प्रोफाइल है। आपका प्रोफाइल ही आ रहा है। आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, या आप काम ये कीजिए, तेजस शाह जो मेरा नाम लिखा है वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। किया, ये वाला। आ रहा है स्क्रीन? आपका आपका आ गया। स्क्रीन शेयर आया? स्क्रीन शेयर नहीं आया, आपका आया है वो। तो देखो, दो तेजस शाह लिखे होंगे, उनमें से एक हाँ। में क्लिक कीजिए। नहीं आ आ रहा है रहा सर। है? नहीं आ रहा है। आप अपने देखिए पार्टिसिपेंट्स में कितने आपको नाम दिख रहे हैं तेजस? तीन नाम दिख रहे होंगे। एक, दो ही है। दो ही है तो वहाँ पर देखो दोनों नाम है ना, तो हाँ वहाँ पर आप उसके वहाँ पे जैसे वो बोर्ड राउंड पे टी लिखा हो ना, हाँ। उस पर क्लिक कीजिए। नहीं आ रहा है सर। तीन आया, अब वहाँ तीन आए पर दिख नहीं रहा है। उस टी पे क्लिक कीजिए, एक बार एक ट्राई कीजिए, फिर दूसरे में ट्राई कीजिए, आपको आ जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है सर। ये हो रहा है सर। ओके, वन मिनट। once again I will share that. अभी देखिए, हाँ, आ गया सर। आ गया ना सभी हाँ स्टूडेंट्स को? क्लियर? हाँ। ओके ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर सेशन।
Okay, mostly how many participants were joined? 20 students were joined. Okay, good. तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट हमने 2 क्लासेस पे अभी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ फंक्शन। ओके, तो लास्ट क्लास हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था कि आपको कोई फंक्शंस दे दिया है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है वो हमें चेक करना है। ओके, इतना ध्यान रखना कि फंक्शन के हम डिपेंडेंट नहीं देख रहे हैं, हम लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस पूरे सभी जितने फंक्शंस दिए उसके बारे में हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी मैंने थियरी हमने डिस्कस की थी ऑन द लास्ट वी डिस्कस ऑन दिस वेडनेसडे ऑन ओके, वेडनेसडे ही हमने डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने ये कहा था कि कोई भी फंक्शंस दे दिया आपको, जैसे कि फंक्शंस दिया है, आपका रिजल्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम f1x f2x अप टू fnx। ओके, आर लीनियरली डिपेंडेंट, उसे हम डिपेंडेंट कब कहेंगे? आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम इज आइडेंटिकली जीरो। उसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो और वो लीनियर कॉम्बिनेशन आइडेंटिकली जीरो हो गए, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन किससे हम बनाएंगे? सम कांस्टेंट से बनाएंगे, कांस्टेंट k1 k2 अप टू kn, नॉट ऑल जीरोस। जब ये आपके कांस्टेंट जो है वो नॉट ऑल जीरोस होंगे, कोई भी एक सब जीरो नहीं होंगे, कोई भी एक नॉन जीरो टर्म मिलेगा आपको, तब जाके हम कहते हैं जो फंक्शंस दिए हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। जैसे कि यहाँ पर मैं उसकी एक सपोज आपने फंक्शंस दे दिए, दिस फंक्शन f1x f2x fnx, अब उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हो विद सम कांस्टेंट k1 k2 अप टू kn। अब ये k1 k2 kn जो है नॉट ऑल जीरोस, ओके, ये नॉट ऑल जीरोस हम होंगे तो हम उसे कहेंगे दे आर लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस। क्या कहेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन। अब वो सभी कांस्टेंट जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन। ये कैसा फंक्शन कहा जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन। ओके, फिर हमने देखा Okay, था, हाँ स्टूडेंट्स आपको बाकी स्टूडेंट्स माइक म्यूट कर देना, जैसे ही आपको कुछ क्वेश्चन हो देन यू कैन अनम्यूट। ओके, अभी हमने एक थियरम भी पढ़ा था कि रोन्स्कियन थियरम इज मोस्ट यूजफुल। ये इसको फंक्शंस को हमें सॉल्व करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, तो एक थियरम हमने ये पढ़ लिया था, उसको कहते हैं रोन्स्कियन थियरम, और उसे डब्ल्यू से हमने डिनोट किया था। तो आपके कोई फंक्शन दे दिए f1 टू अप टू fnx हैव एटलीस्ट n-1 डेरिवेटिव, उसकी n-1 डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो द डिटर्मिनेंट ओके इज रिटन एज अ रोन्स्कियन। आपके फंक्शंस दे दिए, रोन्स्कियन ऐसे लिख सकते हो w1 दैट विल बी दैट इज फंक्शन f1, w से हम रिप्रेजेंट करते हैं f1 f2 अप टू fn, और उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको लिखना है, तो दैट यू कैन राइट द डिटर्मिनेंट एज अ f1 f2 अप टू fn। फिर ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो में उसका डेरिवेटिव f1 डैश f2 डैश fn डैश, फिर थर्ड रो में फिर से उसका f1 डबल डैश f2 डबल डैश, इस तरह से यहाँ पर आप f1 डबल डैश f2 डबल डैश एंड fn डबल डैश अप टू लास्ट n-1 डेरिवेटिव। हाँ बोलिए बोलिए। લીનિયરલી ડિપેન્ડેન્ટમાં ઇક્વલ ટુ 0 આવે તો જ થાય ને? लीनियरली डिपेंडेंट में 0 થાય તો લીનિયર ડિપેન્ડન્ટ કહેવાય ને, નોટ हाँ, 0 હોય તો? नॉट, आपका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे विच इज़ यहाँ पर अभी मैं बता ही रहा हूँ, आगे 2 मिनट आप प्लीज़ रुकिए, जो नहीं आया तो उनके लिए फ़ायदा हो जाए इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो ये जो अब आप डिटर्मिनेंट इसको रोन्स्कियन के ये फॉर्म में लिखना है, आपको फंक्शंस जो दिए हैं उसको f1 f2 अप टू fn, फिर उसको सेकेंड रो में आपको उसका डेरिवेटिव लिखना है, थर्ड रो में डबल डेरिवेटिव, जितने फंक्शंस दिए आपको, सपोज 2 फंक्शंस दिए, सपोज ऐसा f1 f2 दिए, तो उसका डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में लिखना होगा f1 f2 f1 डैश f2 डैश, इतना ही आएगा, थर्ड रो नहीं आएगा। क्यों? n-1 तक जाना है आपको, तो आपका कितना है 2-1, ओके, दैट विल बी f1 f2, तो दैट यू कैन गेट अप टू दी दिस डेरिवेटिव n-1, तो 2-1 f1 डैश तक ही आपको यहाँ पे जाना है n-1, ओके, 1 इज n-1 और n इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2 है,
तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो उतना डेरिवेटिव तक आपको जाना है। इसको रोन्सकियन ऑफ द फंक्शन, ये थियरम है। अब वो थियरम हमें अप्लाई करना है। अब उसको लीनियर रोन्सकियन आप सॉल्व करोगे ये डिटर्मिनेंट, तो कब लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं और कब लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं, तो वो हमें देखना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके जो फंक्शंस दिए हैं f1x f2x आर डिफरेंशिएबल ऑफ सम इंटरवल i। तो रोन्सकियन जो है उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिले, ओके, ये रोन्सकियन फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 आता है, तब हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन। ओके, वो जो फंक्शंस गिवन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सपोज एग्जांपल हमने लिया था, दो फंक्शन है f1x f2x, तो वो दोनों फंक्शन कैसे है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब रोन्सकियन जो फंक्शन है वो इक्वल टू 0 मिल गया आपको फॉर ऑल एक्स विथ सम इंटरवल i। तो दोनों फंक्शंस जो है उसको लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं जब इक्वल टू 0 मिलता है। ओके, ये आप इजीली, और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हम लीनियरली डिपेंडेंट ये दोनों फंक्शंस को कह रहे हैं, तो यहाँ इसको कह रहे हैं। ओके, w1 f1 f2 इज इक्वल टू 0। ओके, डज नॉट मीन दैट द फंक्शंस, ओके, डज नॉट मीन दैट द फंक्शंस आर डिपेंडेंट। फंक्शंस डिपेंडेंट की बात नहीं कर रहे, they both functions are linearly dependent, उतनी ही बात कर रहे हैं। ओके, तो ये कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए कि गिवन फंक्शन जो है रोन्सकियन f1 f2 which equal to 0 does not mean that the functions are dependent। ओके, तो लास्ट हमने बताया था मैंने कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो और बेटरली ये समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, 2-3 आपको फंक्शन दे दिया x² + 2x, सेकेंड फंक्शन दिया x² - 2x, तो उसका रोन्सकियन बना लो विच इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट f1 f2 f1 डैश f2 डैश। ओके, तो f1 f2 लिख लो जो फंक्शन आपको दिए, और उसका डिफरेंशिएशन सेकेंड रो में लिख लो। ओके, उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया था, वो हमें रिजल्ट मिल रहा था 4x² विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमने आगे थ्योरम पढ़ा था कि नॉट इक्वल टू 0 मिले, रोन्सकियन नॉट इक्वल टू 0, तो वो जो हमारे फंक्शंस दिए हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन से, द गिवन टू फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस। क्लियर? वैसे हमने और एक एग्जांपल सॉल्व किया था, जैसे फर्स्ट फंक्शन है sin 2x और सेकंड फंक्शन है cos 2x, और आप लोगों ने सॉल्व किया था कि रोन्सकियन आ रहा है आपका -2 मिल रहा है, नॉट इक्वल टू 0, तो भी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फिर हमने 3 फंक्शन लिए थे, एक आपको फंक्शन दिया 1, एक दिया x, एक दिया sin x। ओके, तो ये फंक्शंस को आप देखोगे वहाँ पर, तो f1 f2 f3, फिर आपको f1 डैश f2 डैश f3 डैश फाइंड करना है, फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है उसी का, तो वो आप लिख दीजिए फंक्शंस। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट रो में उसका फंक्शन, सेकंड में फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद रोन्सकियन क्या मिल रहा है, कुछ वैल्यू मिल रहा है। इक्वल टू 0 होगा तो लीनियरली डिपेंडेंट है, कुछ वैल्यू मिल रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ वैल्यू आ रही है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ओके, फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था sin x cos x, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट था। ये एक्सरसाइज का हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो एक्सरसाइज का ये भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, दैट इज d/dx ऑफ e पावर x, वो भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था, वन वैल्यू मिल रहा था, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मोस्टली हमने लास्ट क्लास जो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे 4-5 प्रॉब्लम्स वी सी, तो वहाँ पे हमें देख रहे थे कि मोस्टली हमें कुछ वैल्यू मिल रहा है रोन्सकियन की, जो भी हमने फंक्शंस लिए थे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस मिल रहे थे। फिर मैंने बताया था आपको सेक्शन 8 होमवर्क दिया था इतना, ये होमवर्क में हमने दिया है, 2 फंक्शंस दिए थे, पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये एक एग्जांपल आपको दिया था, उसको सॉल्व कीजिए। और सेक्शन 8 में 10 से 15 प्रॉब्लम। ओके, जो स्टूडेंट नए हैं उसके लिए ये एम.एल. बोस जो हमारी बुक है, मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स बाय एम.एल. बोस, ओके, उसमें से हम ये रेफर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, उसका सेक्शन 8। ओके, उसमें 10 to 15 5 प्रॉब्लम्स है, वो मैंने बताया था, आप सॉल्व करना। तो हैव यू ट्राई? ओके स्टूडेंट्स, आपने ट्राई किया ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? हाँ सर। ओके,
Good. We solve some more one or two problems. We can get confidence कि किस तरह से है. अभी पीयूष आपका कुछ क्वेश्चन था? हाँ सर, हाँ बोलिए. આગળ તમે જે રિલે ડિપેન્ડન્ટ અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સમજાવ્યું ને, हम्म. એમાં સાહેબ રિમાર્ક્સમાં કંઈક ભૂલ આવી છે એટલા માટે. हाँ बोलो बोलो. એની આગળની રિમાર્ક સાહેબ તમે हाँ, क्या आपका क्वेश्चन क्या है वो क्लियरली पूछो तो हमें पता चले. આગળ જે રિલે નીચે એવા આલ્ફા 1 A2 આલ્ફા A2 જે ચલાવ્યું સાહેબ તમે, हम्म. સાહેબ એ જે રિમાર્ક તમે લખાવ્યું હતું ને એમાં એ તમે ઓપન કરો ને 2 મિનિટ. ओके, वो वेक्टर वाले में. આ વેક્ટર વાળા સાહેબ. ओके 1 मिनट. हाँ, इसी में आप कह रहे हो. હા સર, જો એમાં हाँ. if at least ai not equal to 0 એટલે 0 કોઈ નંબર જોડો ના મળે તો લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કહેવાય સર. If at least AI is not equal to 0. ओके, आपको जो ये कौन स्केलर्स दिए ना, जो यहाँ पे हाँ. ध्यान दीजिए, जैसे कि A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, अप टू AN, उसमें से कोई भी एक टर्म હમ, AI नॉट इक्वल टू 0. હમ, ओके, कोई भी एक टर्म नॉट इक्वल टू 0 है. सपोज आपको A1 0 मिल रहा है, A2 हाँ. नॉन 0 मिल रहा है, A3 आपको 0 मिल रहा है. ओके, ये कुछ वैल्यू 1 मिल रही है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लीनियरली डिपेंडेंट. और ये सभी जीरो आते हैं, A1 A2 अप टू AN सभी जीरो मिलते हैं, तो उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहते हैं. क्लियर? सभी सभी स्केलर्स जो हमने सभी स्केलर्स जो लिए हैं वो सभी हाँ. जीरो मिल रहे हैं, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ओके. और हाँ, तो सर उसकी बेटर आप बेटर आपका सॉल्यूशन चाहिए तो आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर लो. तो रैंक से आप बता सकते हो कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से या लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर से. ओके सर. वो थोड़ा इजी रहेगा आपको. और अभी हाँ. इसमें कोई आपको डाउट है और कुछ? ये हमारे रिमार्क्स हमने ये लिखे. ओके, तो सर બુકમાં કંઈક અલગ બતાવે છે 132 પેજ ઉપર. पेज नंबर 132. हाँ 132 आप पढ़ोगे तो उसमें भी वही लिखा है, उसमें रैंक से बताया ना. એમાં એવું લખ્યું છે a પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 તો લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ ઇક્વલ a પ્લસ બી માઇનસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે 0 એને એવું બધા 0 આવે તો લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ. અને નીચે એવું લખ્યું છે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇક્વલ્સ there are no numbers a and b both not 0. वन તો 0 નથી તો લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એવું બતાવે છે બુકમાં. मिनट. 1 मिनट. देखो कि वहाँ पर उन्होंने 3 वेक्टर्स दिए A B C. ओके, आर लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज A प्लस B माइनस C इक्वल टू 0, इतना लिख दिया है. The two vectors I and J are linearly independent because there are no numbers A and B, not both 0. હવે क्योंकि 0 નથી તો A and B स्मॉल A and B लिखा है, नॉट बोथ 0. दोनों 0 होते ना तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. वो उसकी बेसिक एग्जांपल दिया है सर. नॉट बोथ 0 सच दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन बना उसका AI प्लस BJ इज इक्वल टू 0. मैं यहाँ पे लिखूँ, सपोज आपको यहाँ पर हम देखें, गिवन क्या दिया है आपको, यू सी फॉर दिस. यहाँ पर आपको दिया है 3 वेक्टर्स दिए, A इक्वल टू I प्लस J, B इक्वल टू I प्लस के, ऐसे ये वेक्टर्स है, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर आपको दे दिया है 2I प्लस A. ये सब वेक्टर फॉर्म में है, यूनिट वेक्टर से. यू कैन लाइक सिंबल्स, वहाँ पे सिंबल नहीं दिए होंगे, बोल्ड लेटर्स में लिखे बुक में. आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसको ये तीनों वेक्टर्स को
लीनियरली डिपेंडेंट आर, तीनों आर लीनियरली डिपेंडेंट है एक दूसरे से। क्यों लीनियरली डिपेंडेंट है, उसका रीज़न लिखा है बिकॉज ये जो इक्वेशन आप बनाओगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, उसको ज़ीरो के साथ कंपेयर कर लें। अब ए वेक्टर क्या है, आई प्लस जे, ओके, प्लस बी वेक्टर क्या है, आई प्लस के, माइनस सी वेक्टर क्या है, 2i प्लस जे प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आई प्लस आई, 2i, जे प्लस के और ये माइनस हो जाएगा, वो ज़ीरो आ रहा है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। फिर उसके बाद वहाँ पर लिखा है, आप पढ़ोगे तो द टू वेक्टर्स, यहाँ पे जो दो वेक्टर्स दिए, द टू वेक्टर्स ओके, आई एंड जे, उसका आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ। द टू वेक्टर्स आई एंड जे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये दो वेक्टर्स जो है आर linearly independent, okay, because there are no numbers, उसका स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वो सेम रूल्स ही आएगा, बिकॉज देयर आर नो नंबर्स फॉर स्मॉल ए, ओके, नो नंबर्स फॉर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ओके, नॉट बोथ ज़ीरो, नॉट both zeros, not both zeros, such that the linear combination, okay, such that the linear combination, ये combination मैं short में लिख रहा हूँ, linear combinations, that is ai plus bj equal to 0। अब ये आप स्टेटमेंट को समझोगे, ये क्या कह रहा है, ये तो उसमें बता दिया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, आप उसकी रेंज भी बना सकते हो। सपोज आपने मैट्रिक्स बना दिया, ओके, ये एक मैट्रिक्स बना दो, आई का क्या होगा 1, जे का 1, के 0, आई प्लस के, आई का 1, हाँ, अभी ये क्या होगा, बी वेक्टर है, आई का क्या वैल्यू है 1, जे की वैल्यू क्या है, जे वैल्यू इज 0 एंड के वैल्यू 1, फिर सी वेक्टर क्या है 2, जे वैल्यू क्या है 1 और के वैल्यू 1। ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसको आप सॉल्व करके रेंज फाइंड करके भी बता सकते हो, वी कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, तो यू गेट गुड, उसकी आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखो, हाँ पहले आप देख तो लो, अब जो ये दो वेक्टर्स है आई एंड जे, उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज देर आर नो नंबर्स फॉर ए एंड बी, ओके, I and J are linearly independent because there are no numbers for A and B, not both 0, such that the linear combination AI plus BJ is 0। और उसके बाद का आप स्टेटमेंट पढ़ लेना, इन जनरल ए सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम इज 0, नॉट ऑल कोएफिशिएंट इक्वल टू 0। उसके बाद का स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट में कहीं कंफ्यूजन कर रहा होगा, द टू वेक्टर्स I and J, ओके, बिकॉज देर आर नो नंबर्स फॉर ए एंड बी इक्वल टू 0। उसका कंसेप्ट आपको यही है कि जो आपकी लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हो, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2, उसके जो स्केलर्स आप लो रहे हो, स्केलर्स इक्वल टू 0 आए तो इतना याद रखना है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कोई भी स्केलर्स नॉन ज़ीरो मिल रहा है तो लीनियरली डिपेंडेंट है, इतना यहाँ पर बता रहे हैं, ओके। तो आपको ये मैट्रिक्स ऐसा, ये मैट्रिक्स सोल्व कर लो, उसका रैंक फाइंड कर सकते हो, रैंक क्या मिल रहा है, और रैंक के हिसाब से भी आप बता सकते हो, या तो उसको आप ये अल्फ़ा 1 ए प्लस अल्फ़ा 2 बी प्लस अल्फ़ा 3 सी इक्वल टू 0, आप दोनों में से ट्राई कर लीजिए, फिर आप बता सकते हो कि ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू कैसी मिल रही है, अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या मिल रही है, और अल्फ़ा 3 की वैल्यू क्या मिल रही है, उस पर आप बता सकते हो कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है।
या तो रैंक आप फाइंड कर लो, उससे बता सकते हो। तो चलो एक काम करते हैं, अभी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये होमवर्क ही अभी नहीं दे रहे, अभी आप सॉल्व करो, होमवर्क में नहीं दे रहे। चलो सॉल्व करो, कोई स्टूडेंट्स इसको ये फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए, ये वैसे, और कोई स्टूडेंट्स उसकी रैंक પ્રોબ્લેમ फाइंड એ कर। हाँ સર बोलो પ્રોબ્લેમ बोलो। સેક્શન 8માં બીજા નંબરનો દાખલો સોલ્વ કરાવવાનો એ कहो તો છે પ્રોબ્લેમ सेक्शन 8 એમાં एग्जांपल नंबर 2। पहले, अभी हमने ये मैंने होमवर्क दिया ना, अभी ये डाउट तो सॉल्व कर लो। ओके सर। एक साथ सब डाउट तो हम कैसे विल इन शॉर्ट टाइम सॉल्व करें। पहले ये तो सॉल्व करो, इसका रैंक क्या आ रहा है और इसमें ये वैल्यूज क्या मिल रही है। सब स्टूडेंट्स ये लिख लीजिए, पहले ये मैट्रिक्स लिख लो और उसकी रैंक फाइंड करो। ओके, और बाकी अदर मेथड जो मैंने दोनों मेथड बताई है, सेकंड ये मेथड से आप सॉल्व करो। ओके, एक प्रॉब्लम हमने दोनों मेथड वहाँ पे सॉल्व किया था, यू गो फॉर एनी वन मेथड। मिल गई सर रैंक। मिल गया ना रैंक, चलो 1 मिनट उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वी गेट सॉल्यूशंस, अब आपका रैंक होगा वो हम चेक कर लेते हैं कितना मिल रहा है आपका। सब हाँ स्टूडेंट्स को मिल रहा है आंसर? 1 मिनट। सब स्टूडेंट्स ने रैंक फाइंड किया? हाँ सर। हाँ ओके। बाकी स्टूडेंट्स जिसको नहीं आ रहा है बताइए, किसको नहीं आ रहा रैंक फाइंड करना है इसका? ये आपका मैट्रिक्स दिया है, आपको ऑपरेशन ऐसे लगाना है कि जो आपका ये एक्स टर्म है यहाँ पर 1 आ जाए, वाई टर्म में 1 आ जाए, 1 बाकी 0 हो जाए। ओके, ये फर्स्ट रो में जो है वो 1 आ जाए, उसके नीचे 0 कॉलम में, फिर सेकंड जो टर्म है उसका मिडल ये 1 आ जाए। ओके, एंड थर्ड में इस तरह से। तो आपको उसको सॉल्व करना है, ऑपरेशंस आपको लगाना है यहाँ पर। तो व्हाट यू कैन ऑपरेट दैट, R2 में ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस R1, और R3 में ऑपरेशन लगा दो, दैट इज R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ओके, चलो ये ऑपरेशन लगा दो और वहाँ पे देखो आप 1 1 0, that is 1 minus 1, that is 0 0 minus 1 minus 1 1 minus 0 1। फिर ये ऑपरेशन लगा दो R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये 0 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 1, और 1 माइनस 2 इंटू 0, तो वो भी 0 1 माइनस 0 1, ये हमें मिल रहा है। और उसका और ऑपरेशंस वहाँ पे लगा दो इसी मैट्रिक्स में, यू कैन ऑपरेशंस, ये मिल गया 1 0 0। अब इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये तो 1 आ जाता है और यहाँ पर हमें 0 लाना है। तो पहले हम कर देते हैं R2 इंटू माइनस 1। ओके, तो आपका मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1 0 0 1 माइनस 1, दैट इज 0 माइनस 1 1। ओके, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स म्यूट कर दीजिए। अब यू कैन और एक ऑपरेशन लगा दो जिससे हमें क्या करना है, ये 0 लाना है, ये टर्म हमें 0 लाना है। तो ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि R3 में वो 0 आएगा, R3, तो R3 प्लस R2 कर दे, माइनस 1 प्लस 1, R3 प्लस R2, तो 0 बन जाएगा। तो आपका ये रिजल्ट जो मिलेगा वो लिख लेते हैं, दैट इज 1 1 0 0 1 माइनस 1। R3 में क्या होगा, 0 प्लस R2 वो 0, माइनस 1 प्लस 1 वो 0, एंड 1 R3 1 माइनस 1 दैट इज ऑल्सो 0।
तो यहाँ पर जो अननोन है, ओके, नॉन जीरो रोज कितनी है? फाइंड द नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज कितना मिल रहा है? 2 मिल रही है। 2 मिल रही है, हाँ सर। हाँ ओके, सर। तो इसको हम, ये मैट्रिक्स को हम सिंबॉलिकली ए नाम दे देते हैं। तो रैंक ऑफ ए कितना होगा? 2। रैंक ऑफ ए कितना है? 2 मिल रहे हैं। हाँ सर। ओके, तो अभी क्या होगा, ये कैसे आप बताओगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है? रैंक उसमें ऑफ ए सर हम्म। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है तो लीनियरली डिपेंडेंट भी हुआ ना, हम्म। इंडिपेंडेंट भी हुआ ना। ओके, ये यहाँ पर आपका दिया है जो मैट्रिक्सेस है, ये रैंक ऑफ ए आपका 2 है, और यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, इसको जो भी रैंक ऑफ ए मिल रहा है, ये जो आपको मिल रहा है ये अननोन रोज है, उसको आप इंडिपेंडेंट वेक्टर भी कह सकते हो, और यहाँ पर आप कह सकते हो बेसिस वेक्टर कह सकते हो। देयर आर 2, जो भी आपकी रैंक मिले तो 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, जितनी रैंक मिले इतना इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। देयर आर 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और बेसिस वेक्टर, उसको हम बेसिस वेक्टर कहते हैं। क्यों इंडिपेंडेंट वेक्टर और बेसिस वेक्टर कहते हैं? कि आप ये जो मिल रहा है रिजल्ट आपको, उसको आप रिवर्स जाओगे, ये दो दो रोज को यूज कर लोगे और उसको रिवर्स जाओगे, तो फिर से सेम जो पहला हमारा जो मैट्रिक्स था, ये जो मैट्रिक्स था, तो पहले हमने ये मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था, ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। यू गॉट दिस मैट्रिक्स। इफ़ यू गो टू द रिवर्स, मतलब ये क्या कह रहे हैं, रो रिडक्शन हम यूज करते हैं, और उसकी आप देखोगे लीनियर कॉम्बिनेशन और रो ऑपरेशन हमने वहाँ पे किया, और रिवर्स आप जाओगे ये दोनों यूज करके, तो आपको ओरिजिनल वेक्टर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 2 ही इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, ओके, और यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 ही लीनियर, दे आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने यहाँ पर? 2 है, ओके। तो उसी को ये यूज करके आप ओरिजिनल वेक्टर्स आप फॉर्म कर सकते हो, ओके। और रैंक ऑफ दैट वहाँ पर आप कह सकते हो दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट और बेसिस वेक्टर। तो अभी ये पूरे जो जितने तीनों वेक्टर्स है वो कैसे है, ये आपको क्लियर हुआ? आपको रैंक कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है, तो ये 2 रैंक है। देयर आर 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। क्यों इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और बेसिस वेक्टर कहते हैं? कि ये दो जो वेक्टर्स बन रहे हैं 1 1 0, एक वेक्टर बन रहा है, एक सेट ये बन रहा है 0 1 -1, उन दोनों को ऑपरेट करके आप रिवर्स जाओगे, जो रिवर्स आप जाओगे तो आपको ओरिजिनल वेक्टर्स मिल सकते हैं। ओरिजिनल तीनों वेक्टर्स आप फॉर्म कर सकते हो। ओरिजिनल वेक्टर्स कौन कौन से थे? तो कि 1 1 0 1 0 1 2 1 1, ओके। तो अभी ये कैसा होगा, ये जो दिए है दे आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट होंगे सर। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट क्यों होंगे? क्योंकि सर अल्टीमेटली हमारे पास 3 वेक्टर है, इसलिए अननोन 3 है। अननोन 3 है, तो अभी इसका क्या होगा? आर ऑफ ए, रैंक के आपको 2 मिल रहे हैं, और अननोन कितना है? 3 है। 3 है, हाँ सर। तो अननोन इज 3, तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन अननोन। तो थ्योरम याद है आपको? हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया था। रैंक से आप खोगे यहाँ पर। इफ यू गो फॉर दिस प्रॉब्लम, आपको देख लीजिए, ये हमने किया था रो रिडक्शन मेथड। अब रैंक आपको जो मिल रहा है, सपोज हमने ये लिया था, एक ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। तो सॉल्विंग दिस, रैंक ए हमें 2 मिला, अननोन 3 मिल रहा है। अननोन होगा तो क्या होगा? लेस देन अननोन, तो क्या होगा वो? नो सॉल्यूशन। लीनियरली डिपेंडेंट। हाँ सर, हाँ, नो लीनियरली सॉल्यूशन। डिपेंडेंट है। हाँ वो सर। जो 3 वेक्टर्स दिए हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब आपको जो ये बुक में क्या है, शॉर्टली दे दिया है, इसलिए कन्फ्यूजन आपको होगा। मैं फिर से वो एक बार बता देता हूँ, तो ये कन्फ्यूजन मत रखना। वंस अगेन यू सी दी, ओके।
तो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, हमें 3 वेक्टर्स दिए, स्टूडेंट यहाँ ध्यान देखना, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड बी एंड सी वेक्टर, ओके 3 वेक्टर्स दे दिए। उसमें आप देखोगे तो हमारे पास 3 टर्म्स है, आई जे के वेक्टर्स, उसी से फॉर्म किया है तीनों वेक्टर्स, एक आई प्लस जे का कॉम्बिनेशन, एक आई प्लस के का कॉम्बिनेशन है और एक तीनों वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, सही है, बेसिस वेक्टर। अब आप देखोगे यहाँ पर कि आपकी ये मैट्रिक्स हम बना देते हैं, इसका हमने मैट्रिक्स बना दिया 1 1 0 0। अब उसकी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रैंक फाइंड कर रहे हैं, रो रिडक्शन मेथड अप्लाई करो, ओके। तो आप इस डायरेक्शन पे जा रहे हो, हम इसको रो रिडक्शन से अप्लाई कर दिया, तो हमने उसका सॉल्यूशन देखा कि हमें रैंक क्या मिल रही है उसकी। यहाँ पे आप देखो रो रिडक्शन मेथड से हमें एक पूरा ये जो मिल रहा है वो जीरोज मिल रही है रो, और 2 रोज है नॉन जीरो मिल रही है, तो नॉन जीरो रोज होगी 2, रैंक क्या होगी 2। अब हमारे वेक्टर्स कितने थे, अननोन कितने थे, यहाँ पर 3 अननोन, 3 वेक्टर्स अननोन, तो आर ऑफ ए इज लेस देन अननोन। अब लेस देन अननोन मिल रहा है, रैंक 2 है और अननोन 3 है, तो दे आर ऑल 3 वेक्टर्स आर गिवन है लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर हुआ? यस ओके। सर। अब देखो बुक में क्या लिखा है, अब उससे हम मैच करते हैं, बुक की स्टेटमेंट देखते हैं। ये जो स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो आपका कंफ्यूजन, बुक का स्टेटमेंट हम देखते हैं। बुक में क्या लिखा है, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। प्रूव हो गया, रैंक ऑफ ए से हमने प्रूव किया था। अब वो लीनियरली डिपेंडेंट क्यों है, तो यहाँ पर दिया है द टू वेक्टर्स आई एंड जे, आई वेक्टर एंड जे वेक्टर, ये क्या है, बेसिस वेक्टर है, बेसिस वेक्टर। 2 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे हैं क्योंकि 2 रोज नॉन जीरो आ रही है और एक रो है जो थर्ड रो है वो जीरोज आ रहा था, इसीलिए बेसिस वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहा है। आप यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, बिकॉज ये पूरा जो तीनों वेक्टर्स दिया है, आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो पता चलेगा कि 3 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है तो रैंक ऑफ ए हमें जो मिल रहा था वो लेस देन अननोन आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, Yes, और उसमें जो 2 नॉन जीरो रोज, 2 जो नॉन जीरो रोज है, वो नॉन जीरो रोज कौन सी है, दे 2 वेक्टर्स दिस आई एंड जे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं या तो बेसिस वेक्टर कहते हैं। अब पूरा वो जो बुक में जो दिया है पैरा, उसमें एक एग्जांपल भी दिया है, उसमें देखना कि जो 2 नॉन जीरो रोज आ रही है उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं लिखा है यहाँ पर, ओके, दैट दे आर गिवन एज अ they are linearly independent that are basis vectors, okay, they are this basis vectors। और ये जो हमें ये इसका आंसर जो मिल रहा है ना, ये लीनियरली डिपेंडेंट क्यों है उसका यहाँ लिखा है, बिकॉज देर आर नो नंबर्स ऑफ फॉर ए एंड बी। उन लोगों ने ये स्केलर्स लिए ए आई प्लस बी जे विच इज इक्वल टू 0, नॉट बोथ जीरोस। क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी हम रोन्सकियन सॉल्व कर रहे थे, उस पर आ जाते, नहीं तो हमारा टॉपिक नहीं खत्म होगा। और प्लीज आपका जो कोई एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है दैट वी विल गो फॉर फर्दर डिस्कशन, ओके। ओके सर। क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स है तो सिलेबस तो हमारा आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो पहले अभी जो रोन्सकियन में हमारा क्वेश्चन था वहाँ पे आ जाते हैं, ओके। तो मैंने लास्ट क्लास ये आपके प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे और मैंने ये होमवर्क दिया था आप लोगों को कि सेक्शन 8 to 15, और जो हमने सॉल्व किया था रोन्सकियन, एक हम ये एग्जांपल आज सॉल्व कर लेते। चलो ये देख लेते हैं। जैसे हमारा दिया है फंक्शन दैट यू कैन गिव राइट दिस फंक्शन, ओके। फंक्शन हमें दिया है, 2 एग्जांपल ले लेते हैं। f1 दैट इज फर्स्ट फंक्शन है 2x+3, ये सॉल्व किया, आपको ये फंक्शन कैसा मिल रहा है, और सेकंड है 2x, 2 फंक्शन दिए आपको। और ये दोनों फंक्शंस क्वेश्चन है फाइंड द गिवन functions where
लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, ये आप फाइंड कर लीजिए। तो हम उसका रोंस्कियन बना देते हैं। रोंस्कियन क्या होगा, f(x), f(1x) एंड सेकेंड f(2x), f(1 dash x) डिफरेंशिएशन f(2 dash x) और उसका हम सॉल्व कर लेते हैं डिटरमिनेंट। तो उसको आप रख दीजिए। f(1x) क्या होगा, ये यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है 2 raised to x plus 3 और सेकंड फंक्शन है 2 raised to x। ओके, और उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन f(1 dash x) 2 raised to x plus 3 का चलो डिफरेंशिएशन करो। 2 raised to x plus 3 log 2. एक मिनट, f(x) आपका दिया है Hello. 2 raised to x plus 3 और f(1 dash x) क्या बनेगा, चलो आंसर बोलिए। 2 raised to x plus 3 log 2 log e base 2. ln2। हाँ ln2 yes. ओके, log 2। ओके, सबको ये आंसर मिल रहा है? हाँ सर। हाँ, देखो जिसको नहीं पता है उसको सिंपल ये यूज अप्लाई करना है, d/dx ऑफ a raised to u। ओके, तो ln है, ये आपको यूज करना है d/dx ऑफ a raised to u। ओके, तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या है, ये टर्म 2 raised to x plus 3 हमारा फंक्शन है, तो ln a। ओके, तो ln a raised to u दैट इज 2 raised to x plus 3 वही का वही, और u डैश दैट इज u डैश लिखा है। तो u का डिफरेंशिएशन, u क्या है यहाँ पर x plus 3, उसका डिफरेंशिएशन 1 और उसको हमें सॉल्व करना है यहाँ पर डिफरेंशिएशन। तो आप ये भी कर सकते हो चाहे तो, कि f(1x) आपको दिया है y इक्वल टू 2 raised to x plus 3। अब आप क्या कर दो, यहाँ पर ln y हम ले सकते हैं, हाँ सर, log। x plus 3 ln 2। अब उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 1/y dy/dx विच इज इक्वल टू, ये क्या होगा x plus 3 इंटू ln2। तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा, x plus 3 इसका डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं, x plus 3 का आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, दैट यू कैन गेट x plus 3 डिफरेंशिएशन फॉर दिस दोनों फंक्शन x plus 3 एंड लॉग टर्म। तो एक काम करते हैं, ये x plus 3 ln2 का क्या होगा 1/2 एंड ln2 x plus 3 का क्या आपको टर्म मिलेगा, दैट विल बी 3 का 0 x का 1 डिफरेंशिएशन। तो dy/dx y इक्वल टू 2 raised to x plus 3 x plus 3/2। यहाँ पर हमारा ln ऑफ a क्या होगा डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है ना, सर आंसर आएगा 2 raised to x plus 3 into log 2। इंटू log 2 आ रहा है log ना। 2। हाँ सर। ये टर्म हमारा 0 होगा ना, हाँ सर, इसमें x1 रहेगा 3 0 हो जाएगा ना। x130। हाँ वो तो सही है। और ln2 का डिफरेंशिएशन क्या है, d/dx ऑफ ln2। 0. सर ln2 का तो 0 होगा। ln2 का 0 होगा ना, हाँ इसीलिए ये आपका 1/2 नहीं आएगा, दैट विल बी ये 0, मतलब ये टर्म हमारा 0 होगा और बचेगा ये टर्म ln2 इंटू 1, और ये टर्म 1/y है, y इस साइड लेके जाओगे तो आपको ये फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा। इफ यू वांट टू राइट दिस वंस अगेन आई विल राइट दिस। तो 1/y है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, dy/dx विच इज इक्वल टू y इंटू दिस टर्म 0 प्लस ln2 इंटू 1। आपको फार्मूला याद नहीं रखना तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो y इंटू ln2 1, और y हमारा टर्म जो है दैट इज 2 raised to x plus 3 इंटू ln2 इंटू 1।
वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर। तो f1 डैश एक्स हमें क्या मिल रहा है, तो आपका y था वही टर्म 2x+3 ln 2 इंटू 1। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f2x है 2x, तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पर y इक्वल टू 2x ln y विच इज इक्वल टू x ln 2। इसका डिफरेंशिएशन 1/y डिवाइड बाई dx विच इज इक्वल टू x इंटू 0 ln 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस ln 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1। तो डिवाइड बाई dx आपको क्या मिलेगा, डिवाइड बाई dx इक्वल टू 1y इंटू ln 2। ओके, y क्या है आपका 2x ln 1। सही है, और यही फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई किया करना है। ये जो स्टैंडर्ड एक फार्मूला दिया, आप चाहे फार्मूला भी याद रख सकते हो, दैट इज गिवन दिस टर्म। ओके, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं f2 डैश x क्या आएगा आपका, दैट इज जो वैल्यू मिल रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x ln 2। चलो 2x यहाँ पर रख दीजिए इंटू ln 2। अब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो 2x+3 इंटू टर्म क्या आएगा 2x ln 2। ओके, माइनस आपका जो सेकंड टर्म है दिस, ये मल्टीप्लाई आपको करना है दिस टर्म इंटू दिस टर्म। तो आपका ये टर्म जो आएगा, मैं उसको प्रॉपरली लिख लेता हूँ यहाँ पर, 2x+3 इंटू 2x इंटू ln 2 माइनस आपका टर्म होगा 2x+3 ln 2 इंटू 2x। ओके, ये डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन है। तो इसका रिजल्ट क्या हमें मिलेगा, इक्वल टू ये अलग। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा 2x+3 2ln 2 माइनस दिस टर्म 2x+3 ln 2 2x। तो ये क्या मिलेगा डिटर्म, इसका वैल्यू 0 0। तो हमें रोन्सकियन क्या मिला, डिपेंडेंट लीनियर। हाँ, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो अब गया। उस, हाँ अभी इसको आप थियरम देखो, मतलब फिर से कंफ्यूजन ना हो। आगे के जितने प्रॉब्लम सोल्व किए थे उसमें कुछ वैल्यू रोन्सकियन की मिल रही थी, अब रोन्सकियन हमें 0 मिल जाता है, वो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो दैट इज अ लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ देखो रोन्सकियन आपका 0 आ जाता है, ये 0 तो लीनियरली डिपेंडेंट है, और रोन्सकियन नॉट इक्वल टू 0 आता है वैल्यू, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये प्रॉब्लम मैंने दिया था लास्ट क्लास होमवर्क में, तो आपको ये सॉल्यूशन आप देखोगे तो यू गेट द आंसर फॉर दिस। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हमने ये प्रॉब्लम आपने आई होप के सभी ने ट्राई आउट किया होगा। बाकी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व किए, हाँ सर। जैसे कि वहाँ पर दिया है sin x sin 2x का दिया है, e पावर ix e पावर माइनस ix, सभी ने आपने कर लिया सोल्व प्रॉब्लम नंबर 8 to 15 और 10 to 15। हाँ सर। ऑल स्टूडेंट्स वे ट्राई। हाँ सर। चलो 14 का आंसर क्या मिल रहा है, e पावर ix e पावर माइनस ix। रोन्सकियन क्या मिल रहा है उसका, एग्जाम्पल नंबर 14, उसमें दो फंक्शन दिए, f1 x जो दिया है वो आपका दिया e पावर ix, और f2 x जो दिया है दैट इज गिवन e पावर माइनस ix। उसका w क्या मिल रहा है आप लोगों को,
ये सॉल्व किया आप लोगों ने? हेलो सर इसमें डिटर्मिनेशन में दिक्कत आ रही थी थोड़ी। आ रही थी, ओके। बाकी स्टूडेंट सॉल्व किया? अभी बता रहे थे सब सॉल्व कर लिया। हाँ चलो सर नहीं किया किया। है हाँ, क्या मिल रहा है डब्ल्यू? सर। डब्ल्यू मिल रहा है, 2 मिनट। कुछ वैल्यू मिल रही है? हाँ सर कुछ वैल्यू आ रहा है, -2i। -2i तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है ना आपका? हाँ सर लिनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा चलो इसमें कोई स्टूडेंट बता रहे हैं दिक्कत आ रही है, तो हम उसे ट्राई कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। चलो इसका डिटर्मिनेंट f1x फिर f2x रॉन्स्कियन फॉर्म बना देते हैं पहले, फिर इसका डिफरेंशिएशन f1-x f2-x। ओके, अब उसी को हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। तो विच इक्वल टू उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन ई पावर आई एक्स है, सेकेंड फंक्शन ई पावर माइनस आई एक्स है। अभी हमें फाइंड करना है f1-x क्या आएगा, f2-x। तो f1x है लिख लेते हैं पहले ई पावर आई एक्स, और उसको लिख सकते हैं ई पावर आई थीटा। क्या लिखते हैं? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई पावर आई एक्स cos x प्लस आई साइन एक्स। एक्सपोनेंशियल दिया है, उसमें आपको दिया है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूलर्स फार्मूला आपको लगाना है, तो ये लिख सकते हो। अब आपको f1-x कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन। cos x का क्या होगा? माइनस साइन एक्स प्लस आई साइन एक्स का क्या होगा? आई तो वैसे ही, और साइन एक्स का क्या होगा? डिफरेंशिएशन cos x। तो ये आपको टर्म मिल गया f1-x, दैट इज। और इसको भी आप उसको इलाबरेट लिख सकते हो, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट इज माइनस साइन एक्स प्लस आई कोस एक्स। और उसको आपको और टर्म यहाँ पे लिखना है, अभी हम लिख देते हैं। ये f1-x है, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। f2x क्या है? ई पावर माइनस आई एक्स। इसको आपको लिखना है कोस एक्स, ये माइनस आई एक्स, तो कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, मतलब आई फंक्शन दिया आपका एक्स। अब उसका डिफरेंशिएशन करना, f2-x cos x का क्या होगा? माइनस साइन एक्स, -sin x ओके। और माइनस साइन एक्स का क्या होगा? cos cos x। x, ओके। अब ये f1-x f2-x मिल गया, e रेज टू आई एक्स भी आप ये पूरा कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो आप लिख दीजिए उसे पूरा, e रेज टू आई एक्स, e रेज टू माइनस आई एक्स। और चाहे तो हम उसमें कुछ और ट्राई कर सकते हैं इफ इट इज पॉसिबल। इसको सर। हम कुछ, हाँ बोलिए बोलिए। सर इसके तरह e⁻⁻ को आई एक्स को डायरेक्ट ही डेरिवेटिव कर देता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ। वो क्या आपको मिल रहा है? वो सर -2i मिल रहा था। आप cos x और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर। हाँ, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आपके आंसर से मिल रहा है कि नहीं हम देख कर लेते हैं। ओके सर। ओके, क्योंकि आपने क्या अप्लाई किया वो हम फिर चेक कर लेते हैं। 1 मिनट। अब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस आई कोस एक्स। ओके, या तो मैं इसे कर देता हूँ, तो ओके इसको थोड़ा हम हो सकते हैं, तो उसको हम ये फॉर्म में लिख लेते हैं, ई रेज टू आई एक्स। ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, कोस एक्स प्लस आई साइन एक्स, एंड ये होगा कोस एक्स माइनस आई साइन एक्स, कोस एक्स माइनस आई साइन एक्स। ओके, और हमें f1-x क्या मिल रहा है यहाँ पर? ये टर्म मिल रहा है माइनस साइन एक्स प्लस आई कोस एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस आई कोस एक्स। और f2-x जो मिल रहा है वो माइनस साइन एक्स माइनस आई कोस एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस आई कोस। ओके, अब ये सॉल्व कर लेते हैं। कोस एक्स प्लस आई साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस आई इंटू कोस एक्स, और उसको वहाँ पर माइनस माइनस साइन एक्स, ये हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और सेकंड दिया माइनस साइन एक्स
plus I cos x into cos x minus I sin x, cos x minus I sin x। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है आंसर, दिस टर्म दैट इज माइनस cos x इंटू साइन एक्स, फिर इसका इसके साथ एंड सेकंड वहाँ पर माइनस आई इंटू cos स्क्वायर एक्स। ओके, फिर से इसका इसके साथ, फिर हम ये कर लेते हैं प्लस और माइनस माइनस आई साइन स्क्वायर एक्स, और ये आई साइन एक्स, आई इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर माइनस वन, और ये साइन भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन एक्स cos x, ओके, एंड दिस टर्म माइनस ऑफ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन एक्स cos x, इसका इसके साथ और फिर से इसका इसके साथ, दैट इज अ माइनस माइनस प्लस आई साइन स्क्वायर एक्स, फिर टर्म आ रहा है प्लस आई cos स्क्वायर एक्स, और जो टर्म आ रहा है प्लस इंटू माइनस दिस आई cos x इंटू दिस, और सेकंड लास्ट टर्म आएगा आई इंटू आई स्क्वायर माइनस वन और माइनस माइनस प्लस, और दैट इज cos x sin x। अब इसको हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन से बड़ा बन रहा है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं क्या सही आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पर बन रहा है माइनस cos x प्लस साइन एक्स cos x, सही है, ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस हाँ सर। ये टर्म हम ले लेते हैं, माइनस आई कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा, माइनस आई कॉमन ले लिया यहाँ पर, माइनस आई दिस टाइम, तो माइनस आई cos स्क्वायर एक्स माइनस आई साइन स्क्वायर एक्स, और ये टर्म माइनस है, और ये ब्रैकेट में जो कुछ सॉल्व हो रहा है तो वो कर लेते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर ओके, ये माइनस साइन एक्स प्लस cos एक्स, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, और यहाँ पर होगा आई साइन स्क्वायर एक्स, तो प्लस आई हम कॉमन ले लेते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स रख देते हैं, ठीक है, और हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, दैट इज माइनस आई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये यहाँ पर माइनस ऑफ दिस आई इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, दैट इज ऑल्सो 1, तो माइनस आई दैट इज माइनस 2i आंसर आ रहा है। ओके, तो रोनाल आपको क्या मिल रहा था आंसर? यस सर, यही आ रहा है माइनस। ओके, तो ये माइनस 2i आ रहा है, मतलब ये आप लिख सकते हो, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से सॉल्व किया था कई वही बार, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैसा Yes. फंक्शन होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके। अब क्रोनल आपने डायरेक्टली ई पावर आई एक्स को सॉल्व किया ना, हाँ डी सर। बाई डी एक्स, हाँ, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वे से किया। अब ई पावर आई एक्स का आपने क्या डिफरेंशिएशन मिल रहा था आपको? आई ई रेज़ टू आई e raised to ix E into raised- i सर। आई एक्स, और कांस्टेंट आपका आई आएगा, मतलब आई, आपने हाँ, ये yes. फॉर्मूला अप्लाई किया ई रेज टू ए एक्स वाला, यस हाँ सर। यस ओके। सेकंड है y इक्वल टू ई रेज टू माइनस आई एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स आपका मिलेगा ई पावर माइनस आई एक्स इंटू माइनस आई, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट दिस ई पावर आई एक्स ई पावर माइनस आई एक्स, थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पर, ई पावर आई एक्स इंटू आई ई पावर माइनस आई एक्स इंटू माइनस आई, और उसका मल्टीप्लाई करोगे तो you get some result, that is e power I x into e power minus I x into minus I, okay, this term and minus of दोनों टर्म कैंसिल हो गई, e power I x into e power minus I x into I, तो ये रिजल्ट आपको मिला, ये कैंसिल होगा 0, ये भी 0, e power I x 0 नहीं, that will be वन होगा power I सर। x
आ 1 आएगा 1 इंटू 1/(i)x। ओके, कैंसिल हो रहा है तो 1 मिलेगा यहाँ पर। 1 इंटू दिस माइनस आई, दैट इज 1 इंटू आई माइनस आई एंड दैट माइनस आई माइनस 2i। तो ये आप इस फॉर्म में भी चेक कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो एक्सपोनेंशियल को, आपको जो सही लगे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके सर, तो ये 14 का आंसर आ रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर 13 सॉल्व किया आपने, sin x sin 2x, F1 दिया है sin x और F2 दिया है sin 2x। एनीवन ट्राई आउट इंडिपेंडेंट 13th one? हाँ सर। Linearly independent। ओके गुड। और बाकी 12th वन भी इजी है, 1x² x⁴ x�6, वेरी इजी। 15 भी ट्राई करना, वहाँ पर एक आपको नया एक फंक्शन दिया है कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन। ओके, तो अभी नियरली 12-15 हो चुके हैं, अभी रिसर्च टाइम आ गया आपका। तो वी नॉट गो फॉर अभी इक्वेशंस मुझे बताना था, होमोजीनियस इक्वेशन वो आपको पता ही है, जो हमने रैंक फाइंड किया था उसी का एक थोड़ा फंक्शंस आपको बताना था कि आपके जो भी फंक्शंस दिए इक्वेशंस उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और होमोजीनियस इक्वेशंस कब कहा जाता है और नॉन होमोजीनियस कब कहते हैं, उनके थोड़े बारे में वो सब डिस्कस करना था। तो वी गो फॉर डिस्कशन ऑन नेक्स्ट लेक्चर, और वो ख़त्म होने के बाद हम शॉर्टली वी स्टार्ट फ्रॉम न्यू टॉपिक दैट इज़ अ मैट्रिसेस एंड लीनियर वेक्टर स्पेस। मैट्रिसेस के बारे में तो सब डिस्कस कर लिया है। Then we go for the main topic, that is a 10th topic, linear vector space। तो आज का अटेंडेंस ले ले, if any question students then you can ask। नो सर। ओके, तो 2 मिनट रुकिए, फटाफट आपका अटेंडेंस ले लेते हैं। आपको भूख लगी होगी अभी तो? हाँ सर। तो 2 मिनट रुकिए। ओके, पीयूष यस सर। जय सर। ओके, बच्चा मार्कशीट फी रिसीट पे जो है तो पूछ लो। 1 મિનિટ સ્ટુડન્ટ, રૂલ્સ મોકલેલા છે તમને થોડી વાર પછી જણાવીએ, થોડી વાર પછી જણાવીએ। વાંચવું નિયમ હમણાં સીએમ સરને ખબર હશે, નથી મૂક્યું છે કે કયા કયા